ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजेड स्टूडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह अपना एड्रेस जो है वो सऊदी पोस्ट के साथ लिंक करना है। वहां पे अपना अपना आपने उन्वान अल-वतनी यानी कि नेशनल एड्रेस बनाना है, उसको रजिस्टर्ड करना है। अब वो एड्रेस हम बना चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा दी हैं। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई कंफ्यूजन हो तो वो इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है उसको देख के अपना नेशनल एड्रेस बना सकता है। अब जब आपने नेशनल एड्रेस बना लिया है तो आपने किस तरह उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक करना है, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है ताकि आपका अकाउंट बंद होने से बच सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, जब बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर अपने एड्रेस को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर लेंगे। जी तो दोस्तों, अब अपने नेशनल एड्रेस को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए आपको, अगर आपने एड्रेस नोट कर लिया फिर तो ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जब बनाया था एड्रेस तो आपने ले लिया था तो ठीक है, नहीं तो आपने दोबारा से सऊदी पोस्ट की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्विक टूल्स का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आपने प्रिंट नेशनल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपसे 2 चीजें पूछेगा। 2 चीजें मांगेगा, आपने नेशनल आईडी कॉमन नंबर यहाँ पे देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, वेरीफाई आईडी पे ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका सामने आपका जो एड्रेस है वो प्रिंट की सूरत में शो होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त मौजूद एड्रेस तो मैं ये चीजें नहीं कर रहा, तो मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। जब भी आप उसको प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें शो होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको कौन सी चीज रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग नंबर। ये बिल्डिंग नंबर होता है सब्ज से रंग का 4 इंचों के अंदर जो लिखा होता है, आपकी घर के बाहर भी लगा होता है। उसके अलावा आपको दूसरी चीज जरूरत होगी स्ट्रीट नेम की। स्ट्रीट नेम आपने उसको नोट कर लेना है, कौन क्या उसकी गली का, ये इशारे का क्या नाम है, आपने वो नोट करना है। उसके बाद आपको जरूरत होगी डिस्ट्रिक्ट नेम की, आपकी है कौन सी है, हई अल खालदिया है, हई अल फैसलिया है, इस तरह करके जो भी है। उसके अलावा सिटी, आपकी सिटी का क्या नाम है, पोस्टल कोड। जब आप उसके अंदर एड्रेस डालेंगे तो आपके पास सामने शो होने लग जाएगा 5 डिजिट का, ये होगा, ये पोस्टल कोड होगा और साथ में इसके 4 डिजिट का एक नंबर होगा, इसको एडिशनल नंबर का नाम दिया गया है। आपने ये सारी चीजें ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने चाहे उसका प्रिंट ले लें, प्रिंट निकाल के आप अपने बैंक अकाउंट जिस ब्रांच के अंदर मौजूद है, जिस बैंक के अंदर मौजूद है, आप वहां पे बैंक के अंदर चले जाएं। वो एड्रेस लेकर आपने वहां पे बताना है कि मैंने अपना उन्वान अल-वतनी को अपडेट करना है, तो इसके लिए इसको अपडेट कर दें। वो भी आपको वहां से बैंक से भी अपडेट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद उसको ऑनलाइन अपडेट करें तो बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट के अंदर आप उसको कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है मैं आपको भी ये तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अपने बैंक की ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसको ओपन करना है, उसकी वेबसाइट को ओपन करना है। वहां पे आपने लॉग इन होना है। लॉग इन होने के बाद आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये प्रोफाइल्स का ऑप्शन वहां पे एक होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्रोफाइल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके पास अपडेट कॉन्टैक्ट ऑप्शन का एक ऑप्शन आएगा। वहां से आपने कॉन्टैक्ट और अपडेट कॉन्टैक्ट ऑप्शन का को सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, चूज, आपने सिलेक्ट करना है नेशनल एड्रेस और एंटर अबव मेंशन 6 लाइंस ऑफ द नेशनल एड्रेस। आपने उस चीज को वहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास ये इस तरह का एक इंफॉर्मेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने ये सारी चीजें यहाँ पे फिल कर देनी है, जो आपने नेशनल एड्रेस का प्रिंट निकाला या स्क्रीनशॉट लिया होगा। बिल्डिंग नंबर आप यहाँ पे फिट करेंगे, उसके बाद स्ट्रीट नेम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, उसके अलावा सिटी का नाम लिखेंगे, जिप कोड लिख देंगे, एडिशनल नंबर जो मैंने आपको बताया कि 4 इंचों का होगा वो आपने लिखना है, और यूनिट नंबर यानी कि फ्लैट नंबर आपका जो भी है, शिगा नंबर जो भी होगा वो आपने लिखने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जनाब आपका जो बैंक अकाउंट के साथ आपका नेशनल एड्रेस होगा, जिसको उन्वान अल-वतनी भी कहते हैं, वो अपडेट हो जाएगा और आपका अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आप 15 अप्रैल तक अपडेट नहीं करेंगे तो चाहे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हैं नहीं है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जब तक आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो सकेगा। मैंने सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बता दी हैं। उम्मीद करता हूं सब दोस्तों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस मसले के अंदर आपकी रहनुमाई कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।